बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम चक 5 फैज़ के एरिया में खूह हरी वाले पे खड़े हैं, जहाँ पर मलिक इमरान भट्टी साहब हैं। उन्होंने यहाँ पर कोई तकरीबन 10 एकड़ भिंडी का लगाया था। तो भिंडी उन्होंने माशाल्लाह उनकी बहुत टॉप पे गई है। उन्होंने इसमें से बहुत कुछ कमाया है। भिंडी ने बहुत इनको फ़ायदा दिया है। तो इसी मामले में हमारे साथ ये राना अयूब साहब खड़े हैं, जो कि मलिक इमरान भट्टी साहब के इस तरह समझिए कि दायां बाजू है। ये तमाम काम इन्होंने सर अंजाम दिए हैं। और इसके जनाब इन्होंने सारा जो स्प्रे थी, खाद थी, इसकी चुनाइयों की जो मैनेजमेंट थी, सारी ये इनके ज़िम्मे थी। तो मैं इनसे इनकी मालूमात लेकर आपसे शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम अयूब भाई। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा राणा साहब, आप हमें इसकी जो भिंडी की फसल है इसके बारे में आप हमको ये इन्फॉर्मेशन पहले दें कि आपने ये इसकी काश्त है जो कौन से महीने की है, यानी कि डेट ऑफ सोइंग इसकी क्या है? हमने जी ये भिंडी करी थी दूसरे महीने की 15 तारीख को काश्त। सही। अच्छा, इसके आपने जो इसकी चुनाई है कच्ची भिंडी, यानी कि जो आपने मंडी भेजी है, वो अब तक आपने तकरीबन कितनी एक चुनाइयाँ करवा ली हैं इसकी? हमने जी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तकरीबन 4 से 5 चुनाई करवा ली हैं। अच्छा। और बाकी हमने ये बीज के लिए इन्हें खड़ाई हैं। सही। यानी कि जिस टाइम आपने इसकी चुनाई फर्स्ट चुनाई कराई थी उस टाइम तकरीबन शापर 5 किलो के शापर का रेट का कोई अंदाज़ा है उस टाइम क्या था? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम अच्छा रेट था। तकरीबन हमारा 850 का 950 रुपये का 5 किलो का शापर बिकता था। सही। हमारा 1 एकड़ में तकरीबन 50, 55, 60 तक हमारा शापर गया है माशाल्लाह। उस टाइम माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रेट भी अच्छा था। और उसके बाद हमने तकरीबन 4 से 5 चुनाइयाँ मुकम्मल करवा ली हैं इसकी। सही। अच्छा, ये बताएं हमें, जब आपने ये तकरीबन इस दफ़ा सर्दी काफ़ी टाइम तक रह चुकी है, उस टाइम जब आपने ये इसकी काश्त की थी उस टाइम भी तकरीबन एक सर्दी की लहर थी, तो उसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं आया इसके सर्दी की वजह से भिंडी में? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे साथ कोई मसला यानी कि दरपेश नहीं हुआ। सही। और ये फसल है आपके सामने ही खड़ी है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से हमें बहुत रोज़ी मिली है। अच्छा सर, ये है कि हमने देखा है कि ये जो डेट आप बता रहे हैं ना, तो सर्दी कोरे पड़ रहे थे किसी इलाके में ना, किसी इलाके में कोरे पड़ रहे थे, तो उन्होंने शापर की मदद से उन्होंने ना ढांपा था इसको, भिंडी को, और बचाया था इस तरह। और माशाल्लाह उन्होंने जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारा फी शापर 800 साढ़े 800 का गया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी यानी कि उस टाइम रेट था। अच्छा, अब आप ये हमें बताएं इसके अंदर आपने खाद कितनी की इस्तेमाल की है और कौन कौन सी खाद इस्तेमाल की है? अल्हम्दुलिल्लाह खाद हमने तकरीबन किला बोरी DAP डाली है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट भी डाला है, सल्फ़र भी डाला है और जिंक भी डाली है। माशाल्लाह। उसके बाद हमने यूरिया भी इस्तेमाल किया है और 1 बोरी एकड़ के हिसाब से नाइट्रो यानी कि यूज़ किया है। सही। अच्छा, आप हमें एक चीज़ आप थोड़ा सा ज़हन नशीं कर लें, आपने जिंक जब भी देनी हो ना अपनी किसी भी फसल को, तो आप जो जिंक की डोज होती है उसके साथ फ़ी एकड़ आधी बोरी यूरिया साथ लाजमी दिया करें, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों की जो ताकत होती है ना वो बढ़ जाती है और बेहद फ़ायदा होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब आपने कोई कीड़े मार जहर का स्प्रे जो किया हो, कितने किए हैं? किसी कीड़े ने तंग किया हो, सबज सेला जिस तरह आता है, इसके ऊपर जनाब लश्करी सुंडी आती है, इसके ऊपर स्पॉटेड आ जाता है, इसके ऊपर अक्सर अमेरिकन सुंडी का भी अटैक होता है, तो इस टाइम तक अगर किसी कीड़े ने नुकसान पहुंचाया तो वो कौन सा कीड़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 4 से 5 स्प्रे किए हैं। हमारे पास कंपनी वाले भी आते हैं जो वो चेक करते हैं, उसी हिसाब से हमें वो स्प्रे बताते हैं, हम उसी हिसाब से वो स्प्रे लेके आते हैं और हम ये भिंडी पे वही स्प्रे करते हैं जो वो बताते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अब हम ये बताएं, अब इस टाइम फसल आपकी पक चुकी है, अब कच्ची भिंडी तो उसमें मुझे नहीं नज़र आ रही, तो ये जो आपने 10 एकड़ बताए हैं इसमें से अब तक आपने जो थ्रेशिंग की है, आपके पास थ्रेशिंग भी हो रही थी, बीज की थ्रेशिंग हो रही थी, तो आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दें कि अब तक आप इसका जो बीज बना चुके हैं वो कितना का बीज बना चुके हैं मार्केट में जो आपने दिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैरायटी अच्छी है। ये इसका तकरीबन ना काफ़ी यानी कि बढ़ोतरी भी कर रहा है, साथ के साथ यानी कि भिंडी भी तैयार हो रही है। और बीज के लिए हमने जो रखी है और जो हमने बीज चुनाई किया है
वो तकरीबन हम तकरीबन 10 एकड़ में 60 मन से ज़्यादा यानी कि चुनाई करवा चुके हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अभी तो यानी कि स्टार्टिंग का काम ये 8वें महीने तक जाएगी। अच्छा, उसके बाद तकरीबन इसका 150 मन तक तकरीबन रेंज है। सही, ये 150 मन तक यानी कि बीज हम इसका चुनाई करवा सकते हैं। सही, ठीक है, उसके बाद यानी कि आपकी मर्जी। हाँ जी। अच्छा, दूसरा वैरायटी से याद आया, आपको कोई याद होगा कि ये कौन सी वैरायटी लगाई थी आपने? सर ये कंपनी ने बीज दिया था। अच्छा, और उन्होंने यानी गारंटी दी थी इस चीज़ की कि भी यानी कि ये बीज अच्छा है। हमने बीज का यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन ली, कोई सब्ज़ परी भी बताता था, हाँ, कोई यानी कि मुख्तलिफ नाम लेते थे। सही है। जो उन्होंने बीज दिया था हालांकि उससे काफ़ी म्यार अच्छा निकला है इसका। अच्छा, ये जो बीज आपने तैयार किया है, ये वही कंपनी वाले ले रहे हैं या आप किसी और को दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंपनी के साथ एग्रीमेंट है। सही, ठीक है, उनका तकरीबन हमने 100 मन से ज़्यादा यानी कि बीज उनको देना है, उसके बाद हमारे पास अपने लिए भी होगा बीज। सही है। दोस्तों ये देखें, भिंडी की फसल इन्होंने लगाई है। ये कह रहे हैं कि पहले हमने कच्ची भिंडी तुड़ा कर इसको हम मंडी में भी फ़रोख्त करते रहे। उस टाइम तकरीबन 800 साढ़े 800 फ़ी शापर का रेट था और 50 शापर तक ये कह रहे थे कि हमारा फ़ी एकड़ में एक चुनाई हो जाती थी। 50 से 60 शापर शुरू में जो पहली चुनाई होती हैं वो बहुत कम होती हैं, पहले वाली चुनाइयाँ बहुत कम होती हैं। तो उस पहली चुनाइयों में ये बता रहे हैं कि हमारे 50 शापर या 50 से ऊपर नीचे होते रहे हैं। तो वो अलहदा हो गया। उसके बाद भी इन्होंने चुनाई की है, जैसे जैसे रेट नीचे आता गया बहरहाल ये देते रहे। जब इन्होंने समझा है कि अब मंडी में हमारा रेट नहीं बनता, हमारा मंडी का खर्चा नहीं बचता, तो इन्होंने फसल को चुनाई बंद कर दिया और इन्होंने फसल को पकाना शुरू कर दिया है। और पकाने के बाद अयूब भाई ने आपको बताया कि इन्होंने कितना बीज तैयार किया है और कितना कि इन्होंने फ़रोख्त कर लिया। और बाकी हाँ अयूब भाई, एक अहम चीज़ आप बता रहे हैं कि अब तक इतना बीत चुके हैं और अब तक जो बाद में ये फल नज़र आ रहा है, ये आप कितना का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ी एकड़ कितना का बीज बकाया खड़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद तो यही है कि तकरीबन 25 से 30 मन एकड़ में यानी कि बीज और भी यानी कि निकल सकता है। सही। अच्छा अयूब भाई, हमें ये बताया कि जो आपने ये बीज बनाया है वो आपने थ्रेशिंग करवाया है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये थ्रेशर करवाया है। थ्रेशर भी वही है जो यानी कि गंदम यानी कि निकालते हैं, वही यानी कि भिंडी भी यानी कि उससे निकल जाती है। सही है। भिंडी का बीज भी है और भिंडी का बीज भी उससे निकल आता है। सही है। अच्छा, थ्रेशर वाले मकसद है कि इसमें कोई चिड़चिड़ाहट तो नहीं करते जी, हम नहीं आते, हम नहीं निकालते, क्योंकि इसमें गर्मी भी होती है। इसके अलावा जनाब इसमें ये खारिश भी हो जाती है। अक्सर लोगों को बड़े नखरे दिखाते हैं थ्रेशर वाले। कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं है। थ्रेशर वाले भी आते हैं, सारा कुछ मजदूर भी होते हैं साथ। हाँ जी, कुछ ही अपना काम करते हैं। सही। और बीज यानी कि निकाल के हमें दे जाते हैं, जो भूसा होता है और ये भी यानी कि फ़रोख्त होता है। माशाल्लाह, थ्रेशर वाले भी, उनकी भी हिम्मत है, इतनी यानी कि थ्रेशिंग करते हैं और बहुत ज़ोर और गर्मी में काम करते हैं। बहरहाल उनको भी दाद देनी चाहिए और उनकी हिम्मत है, इस तरह काम करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजाज़त से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमारे चैनल लकी ऑफिशियल 5F को सर्च करना है और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी कीमती आरा से हमें लाजमी आगाह करना है। किसी किस्म का भी कोई सवाल हो, किसी किस्म का कोई हो, तो आप हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका माकूल जवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।